और सीधी तरफ बॉडी को टिल्ट करेंगे, सीधे हाथ से उल्टे हाथ को खींचेंगे, सामने सीना रहेगा। तो वैसे डॉक्टर जो है वो योगा की क्या अहमियत है ये मैं आपको बताता रहूँगा, और जो हमारी मूवमेंट होगी योगा की उसे हम कोऑर्डिनेट करेंगे अपने सांस के ज़रिए, इनहेल एक्सहेल। हम दिन में 1 मिनट में तकरीबन 14 से 15 मरतबा सांस लेते हैं, लेकिन हमें इसका इदराक नहीं होता। तो सांस लेने के 4 स्टेप होते हैं, एक इनहेल, एक एक्सहेल और 2 मरतबा स्टे। 1 मरतबा लंबा इनहेल करेंगे, फिर स्टे करते हैं, फिर एक्सहेल करते हैं, फिर स्टे करते हैं। तो 2 स्टे हो जाते हैं और 2 इनहेल एक्सहेल हो जाते हैं। तो इन 4 इनहेल एक्सहेल को अपनी बॉडी से कोऑर्डिनेट करेंगे हम। और सबसे पहले हम अपनी बॉडी को ध्यान देंगे। हम अपने तमाम चीज़ों पर ध्यान देते हैं लेकिन अपने जिस्म पर ध्यान नहीं देते, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आप फिर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं जब जिस्म आपका जवाब देने लगता है। तो शुरू से ही अगर आप और वक्तन फ़वक्तन आप अपने जिस्म का ख्याल रखेंगे और इसकी आवाज़ सुनेंगे और उस आवाज़ को फिर आप बेहतर करेंगे कि जो तकलीफ़ होगी उसे आप ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो योगा यही आपको सिखाता है। तो दिन में अपनी सोचों को, अपने ख़यालात को, टेंशनों को एक बालाए ताक रख के अपने इस कीमती जिस्म को, अनमोल जिस्म जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है, उस पर आप फोकस कीजिए और इसका ख्याल कीजिए ताकि आपकी कमाई आप तक रहे, डॉक्टरों तक ना पहुँचे। तो अपनी सोच को लेकर आए अपने जिस्म की जानिब और अपनी बॉडी की जानिब। तो पाँव के तलवे से लेके आपने सर के बालों तक अगर बाल हैं तो वहाँ तक सोचना है आपने, ठीक है। थोड़ा बहुत कहते हैं कि मज़ा चलना चाहिए। तो देखें, इनहेल एक्सहेल करेंगे हम और अपनी बॉडी की सिंपल मूवमेंट होगी और कोई ख़ास बात नहीं होगी। आपने हथेलियों को सामने रखना है और तलवों को आपने फील करना है कि ज़मीन के साथ टच है, मैट है या जूते का तलवा है या चप्पल का तलवा है, उसके साथ आपका पाँव का तलवा टच है, आपने फील करना है। अंगूठे को नीचे से देखना है, आंखें बंद करके आप देख लें अपनी बॉडी को और इनहेल एक्सहेल के साथ 1 मरतबा सरसरी से अपने पूरे जिस्म का मुआयना कर लीजिए। हथेलियाँ सामने और यस, पाँव का तलवा, टखना, पिंडली, पिंडली के चारों तरफ, नी के चारों तरफ, थाइस, यस, थाइस के बाद अपने तमाम आज़ा को बिल्कुल मुशाहिदा कीजिए जो कुदरत ने दी है आपको। टमी, कमर चारों तरफ, सीना चारों तरफ से मुशाहिदा, शोल्डर, गर्दन, कान, सर, आँखें, नाक, बाजू पे आ जाएं, दोनों बाजू, सामने से, पीछे से, चारों तरफ से, हथेली के सामने, पीछे, चारों तरफ। और 2 मरतबा सांस लेके अपनी पूरी बॉडी को इसी तरह तायराना नज़र डालिए। आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहे हैं कंधों पर, हथेलियों पर। आंखें खोलिए, रिलैक्स होइए, बदन को ढीला छोड़िए। यस, अब जो हम मूवमेंट करेंगे उसे हम शोल्डर की मूवमेंट से लेंगे। फ्रोज़न शोल्डर में बेइंतहा मुफीद है ये, और या तो फ्रोज़न शोल्डर हो गया तो उसमें फ़ायदा होगा, आप सहारे के ज़रिए हाथ को उठा लेंगे। और अगर फ्रोज़न शोल्डर नहीं है, आपको शोल्डर आपके ठीक है, तो आप बआसानी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और फ्रोज़न शोल्डर से बच सकते हैं। तो अपनी मूवमेंट को उसी तरीके से आप ध्यान देंगे कि आपके जिस्म का कौन सा हिस्सा जो मूवमेंट कर रहा है उसी को आपने फोकस करना है। देखें, पाँव के तलवे पे गए, बैलेंस किया अपने आप को, हथेली सामने, लंबा सांस लेंगे, हाथों को खोलेंगे। यस, लंबा सांस, इनहेल, एक्सहेल करके नीचे ले आएंगे। यस, थोड़ा बॉडी में तनाव है, जिस्म में तनाव है, तो रिलैक्स छोड़ दें, थोड़ा घुटनों को मूवमेंट दें, एड़ी उठाएं, शोल्डर को थोड़ा मूवमेंट दें ताकि आपकी सर्कुलेशन बहाल हो। यस, आप देखेंगे सिंपल, इसमें बिल्कुल आसान सा होगा कि आपने हथेली सामने की और लंबा इनहेल किया, हथेली सामने, लंबा इनहेल, बिल्कुल लटके हुए हाथ हैं। कहने को ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई आसन नहीं है, लेकिन आपको पता चल जाएगा। यस, लंबा सांस, हथेली सामने, एक्सहेल करते हुए हथेलियों को पीछे ले जाएंगे, अंगूठे का रुख अपनी जानिब हो जाएगा। यस,
यस, इनहेल, अंगूठे का रुख बाहर की जानिब, हथेली सामने। यस, एक्सेल। अब खामोशी से ये स्टेप करेंगे, जो बता चुका हूँ उसी को आपने जो है मद्देनज़र रखना है। यस, यस, रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा एड़ी उठाइए, घुटने मोड़ें, हाथ ढीले छोड़ें, शोल्डर उठाएं, नीचे छोड़ें, गर्दन के भी थोड़ी सर्कुलेशन बहाल करें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। यस, अगला स्टेप फिर हम लेके जाएंगे। पहले हम हाथ यहाँ तक ले गए थे, अब हाथ को ऊपर तक ले जाएंगे। यस, इनहेल, हथेली नीचे करेंगे, एक्सेल, अंगूठा सामने, वापस हथेली ऊपर और इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर। यस, इनहेल, सामने देखेंगे, नीचे देखेंगे, एक्सेल, हाथ यहीं रहेंगे और इनहेल करते हुए ऊपर देखेंगे दोनों हथेलियों को और आसमान को। यस, इनहेल, दोनों हथेलियां नजर आएंगी, आसमान नजर आएगा। यस, एक्सेल, डाउन। इसी पोज को बिना आवाज के करना है। यस, एक्सेल, हथेली का रुख अपोजिट करेंगे और एक्सेल करते हुए डाउन, आहिस्ता आहिस्ता अंगूठे का रुख सामने की जानिब, शोल्डर पर ध्यान, पाँव के तलवों पर। यस, एक्सेल, 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 एक्सेल। यस, इसी पोज को थोड़ा सा हम करेंगे। अब हाथ सामने से ले जाके और साइड से ले जाकर सामने लेकर आएंगे। ठीक है। यस, इनहेल, एक्सेल, सामने से डाउन। यस, इनहेल, एक्सेल, अब सामने से इनहेल, हथेली सामने, अपोजिट साइड और एक्सेल। यस, बिना बोले। एक्सेल, बिना बोले भी कुछ ना कुछ बोलना पड़ जाता है। ये तमाम स्टेप जो हम सिंगल टाइम कर रहे हैं, इसे हम 3 टाइम कर सकते हैं। आप कैमरे में नहीं आ रहे हैं मेरा ख्याल है। हाँ, ठीक है। अच्छा, बातों की कंघी बनाएंगे। कंघी बन गई। यस, और हथेली को सामने ले जाएंगे। यस, हाथ डाउन। यस, इनहेल अप, डाउन। जिन्हें फ्रोजन शोल्डर या कंधे की तकलीफ है वो इसमें छड़ी पकड़ के भी कर सकते हैं। एक रॉड, एक कोई लकड़ी ऐसे पकड़ लें और उससे जब पकड़ के आप स्ट्रेट करेंगे तो दूसरा शोल्डर खुद ब खुद उठता चला जाएगा। जी, ये हमारी शोल्डर की थी। अब हम जो ले जाएंगे इसी एक्सरसाइज को, इससे ले जाएंगे हम साइड की स्ट्रेच पे। जब साइड की स्ट्रेच होगी तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा साइड का। ये यस, इनहेल अप, एड़ी ऊपर, एड़ी नीचे रखेंगे और सीधी तरफ बॉडी को टिल्ट करेंगे। सीधे हाथ से उल्टे हाथ को खींचेंगे, सामने सीना रहेगा। नाउ यू फील स्ट्रेच ऑन लेफ्ट साइड।
3 मरतबा सांस लेंगे। यस, आप लेफ्ट साइड टिल्ट करेंगे बॉडी को और राइट साइड पे स्ट्रेच फील करेंगे। यस, आप और रिलैक्स करते हुए हाथों को नीचे। तो आज का योगा हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये आसान योगा, बिल्कुल बेसिक स्टेप है, बेसिक टिप्स हैं। इनहेल एक्सेल के साथ अपनी बॉडी को स्टडी रखिए और योगा में हमारे साथ रहिए। इसके साथ ही आज की योगा ख़त्म करते हैं। अगले स्टेप के लिए आइंदा हाजिर होंगे। मैं डॉक्टर अरशद, फैमिली फिजिशियन। अल्लाह हाफिज़।